स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने सॉइल के बारे में क्या क्या पढ़ा था। सॉइल का कंपोजिशन के बारे में पढ़ा था। सॉइल में क्या क्या होता है, सॉइल कैसे फॉर्म्ड हुआ, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉइल, क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सॉइल में क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। सबसे पहले पर्कुलेशन रेट। पर्कुलेशन क्या है, व्हाट इज पर्कुलेशन, व्हाट डू यू मीन बाय पर्कुलेशन। पर्कुलेशन मीन्स फिल्टर और ऊज ग्रेजुअली, यानी कि सॉइल का कैपेसिटी वाटर को होल्ड करने का। ओके, यह पर्कुलेशन मीन्स पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस इनटू द सॉइल। सरफेस से जितना पानी है वो सॉइल में किस रेट में जा रहा है। सो इसके लिए हम अगर पर्कुलेशन रेट निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे, द अमाउंट ऑफ वाटर डिवाइड बाय द percolation time. Percolation rate equal to amount of water divided by percolation time। यानी कि अगर 20 मिनट्स में 10 ml ऑफ वाटर पर्कुलेट हो रहा है, सो अगर हमें पता है कि कितना टाइम में कितना वाटर एब्जॉर्ब हुआ, तो वी कैन फाइंड आउट द पर्कुलेशन रेट। सो पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इज हाईएस्ट इन द सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में पर्कुलेशन रेट सबसे हाईएस्ट होता और क्ले सॉइल में सबसे कम होता। तो सॉइल हैज द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब वाटर एज वेल एज होल्ड वाटर। तो सॉइल एब्जॉर्ब भी करता है, वाटर को होल्ड करके भी रखता है। सो दिस इज नोन एज द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल। सो टू फाइंड द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल, कि सॉइल में कितना मॉइस्चर है, वी कैन कैलकुलेट इट बाय द वेट ऑफ मॉइस्चर डिवाइड बाय द ओरिजिनल वेट ऑफ द सॉइल सैंपल। तो हाउ कैन वी टेक आउट द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर। सो वेट ऑफ द मॉइस्चर का मतलब होता है वेट ऑफ ओरिजिनल सैंपल माइनस वेट ऑफ सैंपल आफ्टर ड्राइंग। यानी कि अगर हम थोड़ा सा सॉइल ले लेते हैं, उसको वेट कर लिए, उसके बाद उस सॉइल को ड्राई कर लिए, ड्राई करने के बाद फिर वेट किए और दोनों का जो मेजरमेंट मिला उसको सबट्रैक्ट कर लिए, दैट इज द वेट ऑफ द मॉइस्चर। सो वेट ऑफ द मॉइस्चर मिल गया, ओरिजिनल वेट ऑफ द सॉइल है, इसको दोनों को डिवाइड करके इनटू 100 कर दिए, तो क्या मिलेगा हमें, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर ऑफ सॉइल। पर्कुलेशन रेट हम कैलकुलेट कर लिए, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इन द सॉइल कैलकुलेट हो गया। सो हाउ कैन वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल। टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टू डिवाइड अमाउंट ऑफ वाटर इन लीटर बाय अमाउंट ऑफ सॉइल इनटू 100। सपोज हम 20 ml ऑफ वाटर 200 ग्राम ऑफ सॉइल में डाले हैं, इसको इंटू किए 100 से, तो हाउ मच वी गेट, 10 ml पर ग्राम, दैट इज द परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्ब्ड वाटर, percentage of absorbed water, that is 10%. Okay, now this was the property of the soil. Next, let us study about the soil erosion. What is soil erosion? आज हम जानते हैं सॉइल इरोशन क्या है, हमेशा सुने हैं सॉइल इरोशन के बारे में। सॉइल इरोशन इज द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल फ्रॉम द अर्थ सरफेस। यानी कि टॉप सॉइल अगर रिमूव हो गया है तो दैट विल लीड टू सॉइल इरोशन। सॉइल इरोशन कई तरह से होता है एंड इट इज़ वेरी हार्मफुल टू आवर नेचर। हमारे नेचर के बहुत हार्मफुल है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर टॉप सॉइल नहीं रहा तो प्लांट विल नॉट बी एबल टू ग्रो, क्योंकि प्लांट कहाँ ग्रो करता है, टॉप सॉइल में ही ग्रो करता है। तो सॉइल इरोशन का बहुत सारा रीजंस होता, बहुत सारे तरीके से सॉइल इरोशन हो रहा है हमारे नेचर में, जिसको हम लोगों को इसे रोकना है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन इज अ वेरी मेजर रीजन फॉर सॉइल इरोशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। जब ट्रीज को अगर बहुत लार्ज स्केल में कट करते हैं तो क्या होता है,
सॉइल लूज हो जाता है बिकॉज द रूट ऑफ द प्लांट होल्ड्स द सॉइल। जो प्लांट का रूट होता है वो सॉइल को होल्ड करके रखता है। अगर एक बड़ा एरिया में बहुत सारा ट्रीज कट गया है, प्लांट्स हट गया है, तो सॉइल जो टॉप सॉइल होता है इट विल बी फ्री, इट विल बी लूज, वो लूज हो जाता है। और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है जैसे कि विंड हो गया, वाटर हो गया, इस वो क्या है टॉप सॉइल को बहाकर ले जाता है अपने साथ। तो जब टॉप सॉइल नहीं रहेगा तो प्लांट को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? तो वो सॉइल, वैसा सॉइल क्या हो जाएगा, फिर से बैरन हो जाएगा, यानी कि इट इज अ वेस्ट लैंड, वो कोई यूज में नहीं आएगा। नेक्स्ट इज ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग यानी कि एक ही एरिया में बार बार अपने कैटल्स को ले जाते हैं फार्मर्स ग्रेजिंग कराने के लिए। बहुत लार्ज ग्रुप ऑफ कैटल्स को अगर एक ही एरिया में बार बार ग्रेजिंग कराएंगे तो इट विल टेक ऑफ ऑल द टॉप सॉइल ऑफ दैट एरिया। तो प्लांट्स अगर रिमूव हो जाएगा, ग्रेजिंग करते करते प्लांट सारा रिमूव हो जाएगा, तो वही होगा, टॉप सॉइल विल बी फ्री। और वो एक्सटर्नल फैक्टर जो है सॉइल, विंड और वाटर जो है वो टॉप सॉइल को ले जाएगा अपने साथ फ्लो करा के। तो देयर विल बी नो मोर वेजिटेशन, वहाँ पे और वेजिटेशन नहीं हो पाएगा, दैट लैंड विल बी लेफ्ट बैरन। देन द एक्सपोज्ड सॉइल इजीली क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज पुअर फार्मिंग मेथड्स। पुअर फार्मिंग मेथड्स, फार्मर्स जो है जो फार्मिंग मेथड्स यूज कर रहे हैं, जो प्रिमिटिव टाइप ऑफ मेथड्स, वो भी अफेक्ट करता है सॉइल इरोशन के लिए। व्हेन द फील्ड आर एक्सटेंसिवली प्लाउड एंड टिल्टेड बाय फार्मर्स टू रेज क्रॉप फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन, द सॉइल इन द फील्ड बिकम लूज। बार बार अगर अपना नीड को पूरा करने के लिए बार बार एक ही फील्ड में अगर फार्मर एक ही टाइप का क्रॉप ग्रो करता रहेगा तो उसका फर्टिलिटी भी चला जाएगा सॉइल का। तो कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ द लैंड बाय ओनली वन टाइप ऑफ क्रॉप्स रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। जब सॉइल का फर्टिलिटी ही नहीं रहेगा तो नेक्स्ट क्या है, क्रॉप उसमें ग्रो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज द फ्रीक्वेंट फ्लडिंग ऑफ द रिवर। एक ऐसा एरिया जहाँ में बार बार फ्लड आता रहता है, तो ऐसे एरिया में भी क्या आएगा, टॉप सॉइल रिमूव होता जाएगा धीरे धीरे। एवरी ईयर अगर फ्लडिंग होता रहेगा तो वाटर के साथ क्या है, सॉइल थोड़ा रिमूव होता जाएगा। इससे क्या होगा, धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा टॉप लेयर ऑफ द सॉइल विल बी रिमूव एंड द लैंड विल बी लेफ्ट बैरन। वो लैंड भी ऐसे ही वेस्ट रह जाएगा। ये तो हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर भी एक बड़ा रीज़न है सॉइल इरोशन का। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो फॉरेस्ट में क्या हो जाता है, अपने आप ही आग लग जाती है। तो आग लगने से क्या होता है, बिग एरिया ऑफ द फॉरेस्ट गेट डिस्ट्रॉयड। A forest fire destroys all the vegetation in an area. एक एरिया में पूरा वेजिटेशन को वो वेस्ट कर देता है, पूरा बर्न करके। Due to the loss of vegetation, the soil becomes bare and it is easily carried away by strong wind and heavy rain. बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग विंड हुआ या हैवी रेन हुआ तो भी वो सॉइल रिमूव हो जाएगा। दिस वाज फॉरेस्ट फायर। These were the reason of soil erosion. ये था सॉइल इरोशन का रीजन। इन सब वजह से सॉइल इरोशन होता है। तो सॉइल इरोशन क्या है, रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। जब टॉप लेयर ऑफ द सॉइल रिमूव हो जाएगा तो लैंड विल बी लेफ्ट बैरन, और बैरन लैंड जो है वो कोई यूज में नहीं आता, वो वेस्ट लैंड होता है। नेक्स्ट इज द प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोशन। तो ये सॉइल इरोशन तो हो रहा है, तो हाउ वी विल प्रिवेंट इट, कैसे हम इस सॉइल इरोशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सॉइल इरोशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय एफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन से क्या हो रहा था, सॉइल इरोशन हो रहा है। तो डिफॉरेस्टेशन को रोक के हमें क्या करना है, एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है ग्रोइंग ऑफ ट्रीज। जहां अगर एक पेड़ काटे हैं तो किसी दूसरे एरिया में वी हैव टू ग्रो प्लांट्स। नेक्स्ट इज इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय अवॉइडिंग ओवरग्रेजिंग ऑफ हर्ड। बहुत ज्यादा कैटल को एक ही एरिया में बार बार लेके जाने से क्या आएगा, वो सॉइल इरोशन क्रिएट करता। तो क्या करना है फार्मर्स को कैटल्स को या तो स्प्लिट करना है या तो दे हैव टू चेंज द एरिया। तो ये ओवरग्रेजिंग रोकना है। नेक्स्ट इज द सॉइल इरोशन इन हिली एरिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रैक्टिसिंग स्टेप फार्मिंग। हिली एरिया में जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है तो टॉप सॉइल अपने आप ही रिमूव होके चला जाता है। लेकिन अगर हिली एरिया में स्टेप फार्मिंग करें, यानी कि हिली एरिया में स्टेप वाइज अगर हिल्स को कट करके हर एक स्टेप में अगर हम लोग प्लांटेशन करते हैं
तो इससे क्या आएगा, सॉइल इरोशन का इफेक्ट कम हो जाएगा। When the field in the hilly area are laid out in the form of a step, then the speed with which rain water flow is reduced. जो रेन वाटर जब स्पीड से फ्लो होके जाता है वो रिड्यूस हो जाएगा, जिससे कि सॉइल इरोशन कम हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज द, ये था प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोशन। कैसे हम सॉइल इरोशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। सॉइल इरोशन देख लिया आपने, सॉइल इरोशन को कैसे प्रिवेंट करना है ये पता चल गया। नेक्स्ट कम्स द सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन के बारे में आप सभी जानते हैं, आप सबने सुना है पोल्यूशन क्या होता है। पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के बारे में सुना है, एयर पोल्यूशन के बारे में सुना है। आज हम पढ़ेंगे सॉइल पोल्यूशन के बारे में। सॉइल में कैसे पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन क्या है, द कंटामिनेशन ऑफ द सॉइल विद एन एक्सेसिव यूज ऑफ वेस्ट मटेरियल। बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल अगर सॉइल में हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो इट विल लीड टू सॉइल पोल्यूशन, यानी कि अनवांटेड चीज जो सॉइल में पड़ा है दैट विल क्रिएट सॉइल पोल्यूशन। तो ये सॉइल पोल्यूशन होता कैसे है। मेन कॉमन सोर्सेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन आर डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल। सबसे पहले डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल ऐसे ही डंप कर देते हैं। वेस्ट मटेरियल विच कैन बी डीकम्पोज्ड बाय वेरियस माइक्रोऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। सो जो वेस्ट मटेरियल डीकम्पोज हो जाता है सॉइल में, दैट वेस्ट मटेरियल आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। तो इससे सॉइल को कोई नुकसान नहीं होता, सॉइल पोल्यूट नहीं होता। लेकिन दोज वेस्ट विच आर नॉट डीकम्पोज्ड बाय एनी माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल अगर वेस्ट सॉइल में छोड़ दिया जाता है तो इट विल अफेक्ट द सॉइल एंड क्रिएट सॉइल पोल्यूशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक वेस्ट हो गया। प्लास्टिक इज ए वेरी डेंजरस सब्सटेंस फॉर सॉइल। तो प्लास्टिक क्या है, इट इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस एंड डंप ऑफ दिस टाइप ऑफ materials pollute the soil to a great extent. प्लास्टिक से बना हुआ कोई भी सामान हो सकता है, वाटर बोटल्स हो सकता है, प्लेट्स हो सकता है, स्पून्स हो सकता है, ये सब जो है सॉइल को पोल्यूट करता है। नेक्स्ट इज द यूसेज ऑफ एक्सेसिव फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। फार्मर्स क्या करते हैं, क्रॉप को अच्छे से ग्रो करने के लिए दे यूज अ लॉट ऑफ फर्टिलाइजर्स। ये फर्टिलाइजर्स क्या होता है, सॉइल में डाल देते हैं। प्लांट जो न्यूट्रिशन फर्टिलाइजर से लेना है वो ले लेता है, बाकी सॉइल में ही रह जाता है, जिससे कि सॉइल धीरे धीरे डैमेज होना शुरू होता है और इससे क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है। फिर पेस्टिसाइड जो स्प्रे किया जाता है, फार्मर्स जो अपने फील्ड में पेस्टिसाइड यूज करते हैं, दैट ऑल्सो क्रिएट सॉइल पोल्यूशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल DDT हो गया, इट इज़ वेरी टॉक्सिक एंड इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। अगर ये स्प्रेड करते हैं फील्ड में तो जो सॉइल में गिरता है वो वैसे ही रहता है, इट इज़ नॉट बायोडिग्रेडेबल। तो ये डीकम्पोज नहीं हो पाता है सॉइल में। इट कीप्स ऑन एक्यूमुलेटिंग इन द ह्यूमन थ्रू फूड चेन। ये फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड जो है वो जमा होता रहता है सॉइल में, एक्यूमुलेट होता रहता है और इट एंटर्स द फूड चेन। जब फूड चेन में एंटर होता है तो दीज केमिकल इज कैरिड टू ऑल द ऑर्गेनिज्म which involves in the food chain. Next is the accidental leakage of radioactive material. ये बहुत कम होता है, लेकिन अगर होता है तो इससे भी सॉइल पोल्यूशन होता है। रेडियो एक्टिव मटेरियल कब लीक होगा, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर कोई एरिया में है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में अगर कोई काम चल रहा है तो वहाँ में अगर कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लीक हो गया है तो इट विल ऑल्सो क्रिएट सॉइल पोल्यूशन। नेक्स्ट इज द एसिड रेन। एसिड रेन के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है। एसिड रेन क्या है, इट में जो एसिड जो एटमॉस्फेयर में जो एसिड का कंटेंट होता है, जब रेनफॉल होता है वो उसके साथ मिक्स होके रेनफॉल के साथ नीचे आता है तो दैट इज कॉल्ड एसिड रेन। दिस एसिड रेन मेक्स द सॉइल एसिडिक। जब सॉइल एसिडिक होगा तो उसमें प्लांट भी ग्रो नहीं करेगा और दिस विल मेक सॉइल पोल्यूट। तो दीज आर द थिंग्स विच मेक द सॉइल पोल्यूट। ये सारा रीजन है, ये सारा कॉजेस है जिससे कि सॉइल पोल्यूशन हो रहा है। सॉइल पोल्यूशन होने से क्या है, एनवायरनमेंट को हार्म है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। सो ये सॉइल पोल्यूशन को क्या करना है, वी हैव टू कंट्रोल इट। तो कंट्रोल द सॉइल पोल्यूशन, व्हाट आर द मेजर्स टू कंट्रोल इट। सबसे पहले तो केमिकल फर्टिलाइजर्स।
फार्मर्स जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, दे हैव टू अवॉइड यूजिंग फर्टिलाइजर. इन प्लेस ऑफ फर्टिलाइजर दे शुड यूज मैन्यूर. उनको मैन्यूर यूज करना चाहिए क्योंकि मैन्यूर जो है इट इज नेचुरल प्रोडक्ट. फर्टिलाइजर जो है केमिकल से बनता है. ओनली रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड, फंजीसाइड यूज करना चाहिए, जितना रिक्वायर्ड है, यानी कि कम से कम क्वांटिटी ऑफ दिस केमिकल शुड बी यूज्ड इन द क्रॉप फील्ड, ताकि इससे क्या है सॉइल पोल्यूशन ना हो सके. नेक्स्ट इज द इंडस्ट्रियल वेस्ट. इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी यूज्ड एज लैंडफिल मटेरियल, यानी कि इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उसको बड़ा बड़ा पिट बना के उसमें डंप करना चाहिए और उसको क्लोज कर देना चाहिए. लैंडफिल्स में क्या है, इससे क्या है एक ही एरिया में सारा सब्सटेंस कलेक्ट होता है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जिससे कि बहुत बड़ा एरिया डैमेज नहीं होता है सॉइल. तो दीज वेर द कॉजेस प्रिवेंशन ऑफ सॉइल पोल्यूशन. सो आज हमने क्या सीखा, पर्कुलेशन रेट के बारे में, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इन द सॉइल एंड परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब इन द सॉइल. उसके बाद हमने देखा कि सॉइल इरोशन कैसे होता है, सॉइल इरोशन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉइल इरोशन. फिर हमने सीखा सॉइल पोल्यूशन के बारे में जो आप लोग सब जानते हैं, सॉइल पोल्यूशन, और व्हाट आर द कंट्रोल मेजर्स टू स्टॉप सॉइल पोल्यूशन. नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस सम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो ज़्यादातर हमेशा सुनने को मिलता है या बच्चे पढ़ते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सॉइल इरोशन. व्हाट इज सॉइल इरोशन? द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल बाय द एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोशन. यानी कि जो टॉप सॉइल है वो रिमूव हो जाएगा. किसकी वजह से? सॉइल रिमूव होना, यानी कि वाटर और विंड अगर एक्ट करता है सॉइल के ऊपर, या फोर्सली बहुत तेज़ हवा चलती है या तेज़ पानी बहता है, तो इससे क्या होता है सरफेस का टॉप लेयर ऑफ सॉइल रिमूव हो जाता है, जिसे हम सॉइल इरोशन कहते हैं. नेक्स्ट इज हाउ सॉइल इरोशन कैन बी प्रिवेंटेड. सॉइल इरोशन प्रिवेंट कैसे करेंगे हम? देयर आर डिफरेंट वेज टू प्रिवेंट सॉइल इरोशन. सबसे पहले एफॉरेस्टेशन. एफॉरेस्टेशन यानी कि प्लांटिंग ऑफ ट्रीज. अगर ट्रीज प्लांट करते हैं, ट्रीज का काम क्या होता है? द रूट ऑफ ट्रीज जो प्लांट्स है इट होल्ड्स द सॉइल, वो सॉइल को होल्ड करके रखता है. तो एफॉरेस्टेशन में क्या करना है हमें? वी हैव टू प्लांट ट्रीज. एफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग ऑफ ट्रीज. जब ट्रीज बहुत ज़्यादा होगा तो सारे ट्रीज का रूट जो है सॉइल को होल्ड करके रखेंगे और स्ट्रॉन्ग विंड और रेन जो है उसको फ्लो करके नहीं लेके जा सकेंगे. नेक्स्ट इज ओवरग्रेजिंग. ओवरग्रेजिंग से क्या हो रहा है? ओवरग्रेजिंग से सॉइल इरोशन हो रहा है. सो वी हैव टू अवॉइड ओवरग्रेजिंग ऑफ कैटल्स इन एन एरिया. जब कैटल फीड करते हैं प्लांट्स के ऊपर तो दे ग्रेज द प्लांट अलोंग विद द रूट. वो क्या करते हैं? प्लांट्स को, ग्रासेस को रूट के साथ खा लेते हैं, तो जिससे कि सॉइल लूज हो जाता है और ये वो सॉइल इरोशन हो जाता है. इसीलिए ओवरग्रेजिंग हमें रोकना चाहिए. नेक्स्ट इज स्टेप फार्मिंग. स्टेप फार्मिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू कंट्रोल सॉइल इरोशन. सॉइल इरोशन रोकने के लिए स्टेप फार्मिंग बहुत अच्छा मेथड होता है. स्टेप में अगर हिली एरियाज को अगर स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं और हर एक स्टेप में क्रॉप यील्ड करते हैं या प्लांटेशन करते हैं, तो इससे क्या है सॉइल इरोशन अवॉइड होता है. जब रेन शावर होता है या बहुत तेज़ बारिश होती है तो स्टेप्स की वजह से बहुत सारा सॉइल फ्लो होके जाता नहीं है, तो उसका फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है. तो हम क्या करेंगे सॉइल इरोशन को प्रिवेंट करने के लिए? क्या क्या मेथड है? एफॉरेस्टेशन, प्रिवेंशन ऑफ ओवरग्रेजिंग एंड स्टेप फार्मिंग. नेक्स्ट इज व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन. सॉइल पोल्यूशन का मेन सोर्सेज क्या है? सॉइल पोल्यूशन आप सबको पता है कंटामिनेशन ऑफ सॉइल. सो उसी कंटामिनेशन को हमें रोकना है. सबसे पहले डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल. सो मेन सोर्स क्या हो जाएगा सॉइल पोल्यूशन का? डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल. जो वेस्ट प्रोडक्ट या घर से जो वेस्ट आता है या कोई फैक्ट्री से जो वेस्ट है वो मटेरियल होता है उसको डंप कर देते हैं ऐसे ही. सो ये एक फर्स्ट रीज़न हो गया है सॉइल पोल्यूशन का.
नेक्स्ट इज एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट से एक्सीडेंटल लीकेज हो गया तो इससे भी सॉइल पोल्यूशन होता है। फिर एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सब चीज़ का अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फार्मर्स तो इससे भी सॉइल पोल्यूशन होता है। कैसे? जब ये केमिकल्स यूज़ किया जाता है तो वो केमिकल्स प्लांट के ऊपर डालने के साथ साथ वो सॉइल में भी जाता है। सॉइल में जाने के बाद जब वो एक्यूमुलेट होता रहता है, वो एक्यूमुलेट होने के बाद वो सॉइल में मिक्स हो जाता है। ये सॉइल में ही रहता है और फूड चेन के साथ एंटर हो जाता है। फिर है एसिड रेन। एसिड रेन इज ऑल्सो ए वेरी बिग रीजन फॉर सॉइल पोल्यूशन। एसिड रेन में क्या होता है, जो रेन वाटर अर्थ में आता है वो सॉइल में एसिडिटी क्रिएट करता है। यानी कि एसिड रेन जब सॉइल में गिरता है तो सॉइल का कंटेंट जो है ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। एसिडिक सॉइल इज़ नॉट गुड फॉर प्लांट ग्रोथ, तो वो प्लांट ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होता है, उसमें प्लांट ग्रो नहीं कर पाता है। धीरे धीरे वो एरिया बैरन हो जाता है। नेक्स्ट इज डिफाइन डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन, एज यू ऑल नो व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। जब बहुत बड़ा एरिया में बहुत सारा पेड़ कट कर देती है तो वो क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है? सॉइल इरोशन होता है। डिफॉरेस्टेशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन। डिफॉरेस्टेशन, दैट्स ऑल फॉर द टॉपिक। डियर स्टूडेंट, होप आप सबको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।